क्या ये सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है और क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब से मनसब संभाला है वो बार बार जो पार्लियामेंट में मौजूद पीटीआई की क़यादत है उनको दावत दी है और बजट इजलास में वो खुद चल कर गए, कोई मैसेज या पैगाम नहीं भेजा, खुद चल कर गए बैरिस्टर गौहर साहब के पास और जो उनके लीडर वहाँ मौजूद थे पार्लियामेंट में, उनको कहा कि हम आकर आए बैठें और स्पीकर का हाउस, स्पीकर का कमरा मौजूद है, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो उसका भी जो है कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। और अब 14 अगस्त की जो स्पीच है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया, मैं समझता हूँ ये एक वज़ीर आज़म की ने जिस तरह इनको दावत दी है तमाम जमातों को सियासी इस्तेकाम के हवाले से बातचीत की, मीसा के इस्तेकाम जो है उस पर करने की, तो जो मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को जो बशमूल पीटीआई उनको इस मुल्क के इस्तेकाम, उसकी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो अपना रोल है वो अदा करना चाहिए और हुकूमत के वज़ीर आज़म की इस पेशकश को मुस्बत जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ हम जो है सियासी इख्तिलाफ हमारे कुछ भी हो, मगर जो मुल्क की तरक्की की, खुशहाली या मईशत की बात आती है हम एक होने चाहिए। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तब भी उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी उन्होंने चार्टर ऑफ इकानमी की दावत दी थी। तो ये इस वक्त वज़ीर आज़म ऐसा मनसब पे बैठा हुआ है शहबाज शरीफ साहब, जो बातचीत, वो जो सियासी डायलॉग, जो सियासी इस्तेकाम पे यकीन रखता है। और मैं समझता हूँ ये इसका हमें इंतज़ार है कि किस तरह पीटीआई जो है इसका जवाब देती है। तमाम जमातें जो अपोजिशन में, उनका भी ये फ़र्ज़ है कि इस पे गौर किया जाए और आगे बढ़ा जाए और अपने जो मसाइल हैं वो बैठकर हल किए जाएं। पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म ने ज़िम्मेवारी के साथ और अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। अब बाल जो है अपोजिशन के कोर्ट में है। बिल्कुल ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, आप कहिएगा कि आलमी क्रेडिट एजेंसी मोडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है, लेकिन सवाल ये है कि इसके असरात आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? जी बिल्कुल, आपका सवाल तो दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले जो मईशत के ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, मुझे याद पड़ रहा है पीटीआई की जो हुकूमत खत्म हो रही थी उस वक्त 22,000 थे, सिर्फ 22,000। आज ये 1,47,000 क्रॉस कर गया है। तो फिर जब मैं मईशत दानों से पूछता हूँ कि बाबा आटा तो सस्ता नहीं हुआ, चीनी तो सस्ती नहीं हुई है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या फायदा? तो वो बताते हैं कि ये एक रीड की आईडी है जो स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ इन्वेस्टर जो ना इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे मुल्क में जो नजर बदला आएगा, यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी, तो ऐसा ऐसा ये चीजें जो ना ऑटोमेटिकली बाकी चीजों पे भी असरअंदाज होगी। तो इस तरह बात तो ये एक सिग्नल तो है मईशत की बेहतरी की तरफ, इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे जितनी भी हम मुखालफत करें, मगर वो तो नजर आ रहे हैं आदाद शुमार सारे। लेकिन अल्लाह करे कि अब इनकी असरात जल्द से जल्द आ जाए। और मुझे लग रहा है कि जहां ट्रंप ने पाकिस्तान के सर पे दोबारा हाथ रखने की रखा है मोदी के बजाय, तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में यकीनन बेहतरी आएगी। नौमान के हवाले से भी, मईशत के हवाले से उन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान में इतना पेट्रोल है कि वो जाके भारत को भी वो बेचेगा। तो अल्लाह करे ये सारी बातें दुरुस्त हो और हम एक दुरुस्त सिम पे चले जाए। और मेरी ये भी दुआ है कि मईशत के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम जिस तरह इंडिया के खिलाफ एकजुट हुए थे, और मैंने कल अपने हल्के में परसों में पीटीआई के एक रहनुमा के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने ऑफर किए कि आप आइए NA 242 में, जहाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, जहाँ मुस्तफा कमाल साहब का है, वहाँ मेरा भी हल्का है, तो वहाँ आइए, आप जलसे जुलूस कर रहे हैं। और मैंने कल देखा वहाँ पे एक जो 14 अगस्त के हवाले से जो जलसे जुलूस या रैली हुई है वो पुरअमन रही है, खास तौर मेरे हल्के में। और बल्कि कल मैं एक तकरीब में, एक जलसे में मैंने बाकायदा 14 अगस्त के हवाले से था, वहाँ मैंने अप्रिशिएट किया पीटीआई को। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पीटीआई इसी तरह, जिस तरह 14 अगस्त के ऊपर एकजुट हुए या हिंदुस्तान की जंग के ऊपर इस तरह हम एकजुट होकर हमने किया, इसी तरह जो सा प्राइम मिनिस्टर बता रहे कि हमें मिसाक की मईशत के ऊपर बात करनी चाहिए। और पहले भी ये तजवीज़ आई थी जहां प्राइम मिनिस्टर पहले थे या अपोजिशन लीडर थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन हमारी सियासत, हमारी इख्तलाफ, हमारी झगड़े अपनी जगह पे, लेकिन अवाम इन चीजों से तंग आ चुका है। अवाम अब ये कहते हैं कि बाबा काम करो। और आपको याद होगा, माई मेमन साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि मैं पहली मरतबा गंडापुर साहब की हुकूमत की तारीफ कर रहा हूँ ये सैलाब के हवाले से,
ठीक है, जो काम अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो अगर वो जदोजहद कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर इस तरह और अच्छे काम कर रहे हैं तो यकीनन हम अप्रिशिएट करेंगे, यकीनन हम सपोर्ट करेंगे, यकीनन हम तारीफ करेंगे। और कल मैंने पीटीआई में बाकायदा जलसे में उसकी तारीफ की है कि 14 अगस्त उन्होंने मनाया है और अच्छे तरीके से मनाया, पाकिस्तान का दिन मनाया। तो मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी चल के तमाम सियासी पार्टियां बशमूल पीटीआई जो है ना वो एकजुट होंगे और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को, उन सब चीजों को बेहतर करेंगे। सही। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप कहिएगा कि अली अमीन गंडूर ने एक जलसे से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि हम कानून की पासदारी कर रहे हैं लेकिन मेरी आवाम को हुकूक नहीं मिल रहे। कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं वो? पहले तो वज़ीर आला केपीके को जो हुकूक केपीके के खुद देने चाहिए, जो केपीके में इस वक्त जो हालात है उनको ठीक करना चाहिए और जो मुसीबत की घड़ी है उससे लोगों को बचाना चाहिए। ये इस तरह की सियासी गुफ्तगू करना, ये जो वक्त ज़ाया करने के मैं समझता हूँ। इस वक्त वो सूबे के एग्जीक्यूटिव है, वो वज़ीर आला के ओहदे पे बराजमान है, उसको अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, उसको अपने सूबे के लोगों पे रहम करना चाहिए। वहाँ पे ये जो कुदरती आफात है, जो आज लोग मुसीबत में शिकार हैं, उसको बचाने के लिए अपनी हिकमतमली बनानी चाहिए, ना कि इस तरह के जलसों में गुफ्तगू करना, इंतशार फैलाना। तो मैं समझता हूँ, मैं तो आज ये जो जितनी तकलीफ़ की घड़ी है, दुख की घड़ी है, जो मुसीबत में हमारे भाई हैं, मैं इस वक्त कोई केपीके की हुकूमत पे या वज़ीर आला की कारकर्दगी, हमारे पास बहुत वक्त है, हम बात करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे लिए एक केपीके के भाई की ज़िंदगी बचाना, जो हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, जो कुदरती आफात की वजह से, जो बैड गवर्नेंस की वजह से, जो भी सूरत हाल है उससे हमें बचाना है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और मैं समझता हूँ सियासत के लिए वक्त बहुत है। ये इस तरह की गुफ्तगू केपीके के वज़ीर आला करते रहते हैं, बेमानी बातें हैं, फजूल बातें हैं वो करते हैं और मैं समझता हूँ ऐसी कोई हक तलफी नहीं हो रही है। जो कुछ उनकी जिम्मेवारी है वो उनको पूरी अपनी करनी चाहिए। ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब, आप कहिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने निजी तौर पर पीटीआई को पैगाम दिया है कि वो पीटीआई की सियासी बहाली में मदद के लिए तैयार है। क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए, हम तो हमेशा देते आ रहे हैं, आप अभी की बात क्यों कर रही है? जब 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसके फौरी बाद अगले दिन हमारे खुर्शीद शाह साहब ने इनको ऑफर किए कि गो कि आप सियासी पार्टी के तौर पे नहीं, एक आज़ाद हैसियत से, आपकी अक्सरियत है नून लीग से हमसे ज्यादा है, हम आपको जो ना वो गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे। जवाब क्या मिला? जो आपको उनके तरीक़ाकार, उनकी जो आदत है या जबान है वो आपके सामने है। उसके बाद जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑफर की है और हर टॉक शो में हमारे रहनुमा में बशमूल मुझ नाचीज का हमने ऑफर किए कि आप आइए, आप एम्पायर को उंगली ढूंढना छोड़िए, आप सियासी लोगों का हाथ थामिए, आपको दरिया पार कराएंगे सियासी लोग। आपकी जितनी भी मुखालफत है वो अपनी जगह पे आपकी ठीक है, लेकिन आपने देखा कि अमन अमान के हवाले से कभी उन्होंने सियासी लोगों से बात नहीं की है, मईशत के हवाले से कभी सियासी लोगों से बात नहीं की है। मगर जहां खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन थे, जहां उनकी 7-8 ग्रुप थे, जहां उनको 2 सेनेटर बनने की भी उम्मीद नहीं थी, वहां गंडापुर ने सियासी लोगों की जो ना वो घुटनों को हाथ लगा लिया और उनको साथ बैठ के और उनको 8 सीटों के बजाय उन्होंने 6 सीटें लेके और वो सारी चीज दे दी है, अपोजिशन को 5 सीटें दे दी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस मामलात में उनको आगे बढ़ना चाहिए और मैं ये आपको दोबारा कहूंगा कि लोग ये सारी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हल्के में जो NR-242 है ये मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के तमाम जो जबान बोलने वाले मजहब मसलक के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी बड़ी तादाद में है, वो सारी बातें सवाल करते हैं। ये तो नहीं होता कि खेलदास साहब और मैं जो ना वो यहाँ पे भाषण दे टीवी टॉक शो में और पता चला ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि फलां पार्टी ने क्या काम किया है, तो यकीनन 12 साल से जो उनकी हुकूमत है, तो लोग पूछते हैं। अमन अमान के सूरत-ए-हाल आपके सामने, बाजोड़ के लोग पहले ही मुसीबत में थे, अब ये आफत सैलाब भी आ गया, उस हवाले से ये बारिशों का जो एक तूफान उसके सर पे आ गया। फिर उसके बाद अगर आप उसका डी खान का हालत देख लें, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले का, यानी लोग सर छुपाने के लिए, जिंदा रहने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़
के जो है सोते हैं और जागते हैं। आप मुझे बताओ, मैशत की तो बात ही नहीं करते वो गरीब, वो रोजगार की तो बात ही नहीं करते, नौकरी की तो बात ही नहीं करते। तो जो हुकूमत, जो पार्टी 12 साल में पढ़े लिखे सूबे को, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा सूबा, पख्तूनख्वा के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, वहां अगर आप रोजगार नहीं दे सकते, आप वहां तरक्याती काम नहीं कर सके, आप वहां पे अमन अमान नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या दे रहे हो आगे चल के?